नमस्कार दोस्तों, जॉब पॉइंट के नागपुरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप देखिए, क्लास 8 to 10 नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, 8 to 10 की तैयारी और GT8, JPSC, GSSC, SSSC, SSCGD, आर्मी, GD, इन सब की तैयारी घर बैठे आप लोगों को कराई जा रही है और इन सभी तैयारियों को आप घर बैठे कर सकते हैं। और इनकी अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ जो 2 नंबर दिया हुआ है, इन दोनों नंबरों से आप संपर्क कीजिए और घर बैठे, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में बैठे ही इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। सफलता दिलाना आपको हमारी गारंटी है। आप बस इन सभी क्लासों को आप अटेंड कीजिए। आज आपके समक्ष नागपुरी की मैं कुछ MCQ लेकर के आई हूँ, आप इन्हें देखिए और आज इस वीडियो में जितने भी सवाल दिए जा रहे हैं उनको आज के आज ही आप याद कर लीजिए। पहला सवाल है, नागपुरी में विपत्ति के कहल जाएला। नागपुरी में विपत्ति को क्या कहा जाता है? यहाँ आपके सामने दिया हुआ है विपत्ति, विपैत, विपैत हो गया यहाँ विपैत या विपत्ति। तो आपको बताना है कि नागपुरी में विपत्ति को क्या कहा जाता है। तो नागपुरी में विपत्ति को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा नंबर 2, विपैत। नागपुरी में विपत्ति के कहल जाएला विपैत। आपका आंसर होगा नंबर 2। अगला सवाल है, प्रोफेसर केसरी कुमार नागपुरी के कई हैं। प्रोफेसर केसरी कुमार ने नागपुरी को क्या कहा है? किस नाम से संबोधित किया है प्रोफेसर केसरी कुमार ने नागपुरी को? तो क्या कहा है? यहाँ ऑप्शन दिया है, बांसुरी की भाषा, बांसुरी की भाषा, एक खोचा कर फूल, आदिवासी नागपुरिया संगीत या फिर गीतों की रानी। तो प्रोफेसर केसरी कुमार ने नागपुरी को किस नाम से संबोधित किया है? तो बांसुरी की भाषा, ये बांसुरी की भाषा नाम से संबोधित किया है नागपुरी को BP केसरी ने। किसने किया है? BP केसरी ने। BP केसरी ने नागपुरी को क्या कहा है? बांसुरी की भाषा। तो पहला तो नहीं है, क्योंकि इसे किसने कहा है? BP केसरी ने कहा है। दूसरा है, एक खोचा कर फूल, ये एक रचना है, ये एक रचना है, एक साहित्य है और इसको लिखने वाले हैं लाल रण विजय नाथ सहदेव। ये लाल रण विजय नाथ सहदेव की रचना है। लाल रण विजय नाथ सहदेव, लाल रण विजय नाथ सहदेव की ये रचना है, एक खोचा कर फूल। और तीसरा है आदिवासी नागपुरिया संगीत, और ये भी एक रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये है एतवा उरांव की, ये रचना है एतवा उरांव की। तो नंबर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, अब बच जाता है गीतों की रानी। तो प्रोफेसर केसरी कुमार ने नागपुरी को क्या कहा है? गीतों की रानी नाम से संबोधित किया है। आपका जवाब होगा नंबर 4, गीतों की रानी। अगला सवाल है, आर्य भाषा परिवार में अवैना। आर्य भाषा परिवार में यहाँ
अनेक भाषाओं को दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि आर्य भाषा परिवार में कौन आते हैं। नागपुरी और संथाली, नागपुरी और खोरठा, नागपुरी और मल्तो, या फिर नागपुरी और मगही। तो आपको बताना है कि आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा को बोलने वाले आते हैं। नागपुरी और संथाली, या फिर नागपुरी और खोरठा, और नागपुरी और मल्तो, या फिर नागपुरी और मगही। तो आपका जवाब होगा आर्य भाषा परिवार में आते हैं नंबर 2 नागपुरी और खोरठा। मैंने इसे आप लोगों को बताया था, फिर से आप देखिए। झारखंड में 3 भाषा परिवार के लोग हैं। एक है आग्नेय, इसमें आते हैं मुंडा, संथाली और हो और खड़िया। आग्नेय भाषा परिवार में आते हैं मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया। दूसरा है आर्य भाषा परिवार, दूसरा परिवार है आर्य भाषा परिवार। इसमें आते हैं नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया और कुरमाली। तो आपका किस में आ गया नंबर 2 नागपुरी और खोरठा। नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, ये किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार से। और आगे तीसरा है द्रविड़, तीसरा भाषा परिवार है द्रविड़। इसमें आते हैं कुड़ुक और मल्तो लोग। कुड़ुक और मल्तो भाषा को बोलने वाले लोग आते हैं द्रविड़ परिवार में। तो आपका जवाब हो जाएगा आर्य भाषा परिवार में आवे ना, तो क्या आवे ना? नागपुरी और खोरठा बोलवैया। तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 2 नागपुरी और खोरठा। अगला सवाल है नागवंशी शासक मनकर बेरा में नागपुरी के कौन लिपि में लिखल जात रहे? नागवंशी शासक लोगों की बेरा में नागपुरी को किस लिपि में लिखा जाता था? बंगला लिपि में, देवनागरी लिपि में, रोमन लिपि में, या फिर कैथी लिपि में? तो नागवंशी शासकों के समय में नागपुरी को लिखा जाता था नंबर 4 कैथी लिपि में। आपका जवाब हो जाएगा कैथी लिपि नंबर 4। अगला सवाल है मरंग गोमके जयपाल सिंह कर माय भाषा। मरंग गोमके जयपाल सिंह की माय भाषा क्या थी? उसकी मातृभाषा क्या थी? मुंडारी, नागपुरी, खोरठा, या कोई नहीं? तो मरंग गोमके जयपाल सिंह की माय भाषा क्या थी? आपका जवाब हो जाएगा नंबर 1 मुंडारी। मरंग गोमके जयपाल सिंह की मातृभाषा थी मुंडारी। पहला नागवंशी महाराज कौन थे? मद्रा मुंडा, फनी मुकुट राय, गोपाल शरण नाथ सहदेव, गौरी शरण सहदेव। पहला नागवंशी राजा कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 2 फनी मुकुट राय। पहला नागवंशी राजा फनी मुकुट राय। अगला सवाल है बीपी केसरी नागपुरी के कई हैं। बीपी केसरी ने बीपी केसरी ने नागपुरी को क्या कहा है? बीपी केसरी नागपुरी के कई हैं भाषा। बांसुरी की भाषा, गीतों की रानी, नागपुरी कुहू, या बनमाला। बीपी केसरी ने नागपुरी को क्या कहा है? तो बांसुरी की भाषा किसने कहा था? बांसुरी की भाषा कहा था बीपी केसरी ने। आपका जवाब हो जाएगा
नंबर 1, बांसुरी की भाषा। बीपी केसरी ने नागपुरी को किस नाम से संबोधित किया था? बांसुरी की भाषा। गीतों की रानी, गीतों की रानी, नागपुरी को गीतों की रानी किसने कहा था? प्रोफेसर केसरी कुमार ने। नागपुरी कुहू ये एक रचना है और इसको लिखने वाले हैं, नागपुरी कुहू को लिखने वाले हैं संतोष कुमार पांडे। बनमाला ये भी एक रचना है और इसको लिखने वाले हैं सच्चिदानंद राय। तो आपका जवाब हो जाएगा बीपी केसरी नागपुरी के कई हैं बांसुरी की भाषा। अगला सवाल है, नागवंशी राज परिवार कर अंतिम युवराज। नागवंशी राज परिवार के अंतिम युवराज कौन थे? लाल अजय नाथ सहदेव, गोपाल शरण नाथ सहदेव, गोपाल नाथ या अजय नाथ। तो इन चारों में से नागवंशी राज परिवार के अंतिम युवराज कौन थे? तो आपका जवाब है नंबर 2, गोपाल शरण नाथ सहदेव। आँख कर लकड़ी ये मुहावरा है। आँख कर लकड़ी कर मतलब होवेला। आँख का घाव, बहुत प्यारा, जानी दुश्मन या झगड़ालू। तो आँख कर लकड़ी कर मतलब होवेला नंबर 3, जानी दुश्मन। आँख कर लकड़ी मुहावरा कर मतलब होवेला जानी दुश्मन। नंबर 3, जानी दुश्मन। अगला सवाल है, वैष्णव। वैष्णव, वैष्णव भक्ति। वैष्णव भक्ति काव्य धारा परंपरा के कवियों के नाम क्या क्या है? इनमें से कौन है? बरजूराम, हनुमान सिंह, महाकवि जय गोविंद या सभी? वैष्णव भक्ति काव्य धारा परंपरा के कवियों के नाम, ये सभी वैष्णव धारा कवि हैं, काव्य धारा परंपरा के कवि हैं बरजूराम, हनुमान सिंह, महाकवि जय गोविंद। तो आपका आंसर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा नंबर 4, सभी। सभी वैष्णव भक्ति काव्य धारा परंपरा के कवि हैं। अगला सवाल है, कबीर पंथी या निर्गुण नागपुरी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सोबरन साय, महंत घासी, रुंगटू मलार या सभी? कबीर पंथी या निर्गुण नागपुरी काव्य धारा के कवि सभी हैं। आपका जवाब हो जाएगा नंबर 4, सभी। नागपुरी भाषा कर आयो शब्द कौन भाषा से आए है? आयो नागपुरी में माँ को कहा जाता है। और पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा कर आयो शब्द कौन भाषा से आया है? पाली से, मगही से, गोंडी से या खड़िया से? तो इसका जवाब हो जाएगा नंबर 4, खड़िया से। नागपुरी भाषा कर आयो शब्द कहाँ से आया है? आपका जवाब है खड़िया से। राम रेखा धाम कहाँ है? राम रेखा धाम कहाँ स्थित है? रांची जिला में, गुमला जिला में, सिमडेगा जिला में या लोहरदगा जिला में? राम रेखा धाम कहाँ है? तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 3, सिमडेगा जिला में। राम रेखा धाम कहाँ है? सिमडेगा जिला में। कठ करेजा होवे ये मुहावरा है। कठ करेजा होवे एक मुहावरा का मतलब होवेला संवेदनाहीन व्यक्ति, भाग्यहीनता, भाग्यवान या मति भ्रष्ट होना। मति भ्रष्ट मतलब बुद्धि खत्म होना, मति भ्रष्ट। कठ करेजा होवे एक मुहावरा कर मतलब होवेला संवेदनाहीन व्यक्ति, भाग्यहीनता, भाग्यवान या मति भ्रष्ट होना। तो कठ करेजा का मतलब होता है नंबर 1, संवेदनाहीन व्यक्ति। आपका जवाब हो जाएगा नंबर 1, संवेदनाहीन व्यक्ति।
सुंदर केर पर्यायवाची शब्द, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिलाषा, सुहावना, भूति या लुबुर लुबुर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नंबर 2 सुहावना। सुंदर का पर्यायवाची शब्द सुहावना। गांव के देवता के कहना, गांव के देवता को क्या कहा जाता है? मड़ई, नौआ, गांव देवता या कोई नहीं। तो गांव के देवता को क्या कहा जाता है? तो मड़ई किसे कहते हैं, इसे पहले आप जानिए। मड़ई किसे कहते हैं? गांव के पूजा स्थान को मड़ई कहते हैं। पूजा स्थल को, पूजा स्थान गांव में जहाँ पूजा किया जाता है उसे मड़ई कहते हैं। और नौआ किसे कहते हैं? जो पर्व त्योहार में जो नोक काटने वाला जो होता है उसे नौआ कहते हैं। गांव देवता, गांव के देवता को गांव के देवता को गांव देवता कहते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 3 गांव देवता। महरंग कर विलोम, महरंग का विलोम क्या होता है? सस्ता, सस्ता, सस्ता या सस्ता। तो इसमें से आपको सभी का हिज्जा देखना है, स्पेलिंग देखना है और आपको बताना है कि महरंग का विलोम क्या होता है। तो महरंग का विलोम इसमें से क्या हो जाएगा? नंबर 2 सस्ता। अंधरतिया केर प्रत्यय है के, अंधरिया केर प्रत्यय है के। अंधरिया में क्या प्रत्यय लगा है? इया, रिया, या कोई नहीं। तो अंधरिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अंधरिया में रिया प्रत्यय लगा है। अंधरिया में क्या प्रत्यय लगा है? रिया प्रत्यय। तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 2 रिया। नागपुरी में ले कर प्रयोग होवेला, नागपुरी में ले का प्रयोग क्यों होता है? जुदा दिखाए के लिए, तुलना दिखाए के लिए, एक या दो, दोनों या कोई नहीं। तो आपको बताना है नागपुरी में ले का प्रयोग क्यों होता है। तो नागपुरी में ले का प्रयोग एक और दो, दोनों, जुदा दिखाने के लिए भी और तुलना दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा जुदा दिखाए के लिए और तुलना दिखाए के लिए, अर्थात नंबर 3 1 और 2। नाती, नाती का स्त्रीलिंग, नाती का स्त्रीलिंग क्या होता है? नातिन, नातिन, नतीन या नतीन। तो यहाँ चारों में से कौन सा होगा जवाब आपका? नाती का स्त्रीलिंग। तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 2 नातिन। नाती का स्त्रीलिंग होवेला नातिन। बकरा कर स्त्रीलिंग, बकरा कर स्त्रीलिंग का होवेला बकरी, छगरी, पठरू या कोई नहीं। तो बकरा का स्त्रीलिंग क्या होता है? आपको बताना है कि बकरा का स्त्रीलिंग क्या होता है? छगरी। नंबर 2 बकरी नहीं होता है, छगरी। बकरा का स्त्रीलिंग क्या होता है? छगरी। ये साहित्य में से है, रचना और रचनाकार, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से जरूर भी प्रश्न आता है। तो आप देखिए स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य, स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य के कर रचना है के। ये इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम प्रसाद, प्रताप महतो, डॉक्टर कुमारी बासंती या सविता केसरी। तो आपका जवाब हो जाएगा स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य के रचनाकार हैं नंबर 3 डॉक्टर कुमारी बासंती। नागपुरी में कारक कर कौन चिन्हा कर प्रयोग नहीं होवेला? नागपुरी में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? ने, को, से और है। तो नागपुरी में किस कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? नंबर 1 ने का प्रयोग नहीं होता है। अस्तित्व बोध कर उदाहरण बताओ। अस्तित्व बोध, इसमें से कौन सा अस्तित्व बोध का एग्जाम्पल है, उदाहरण है?
बाबा मोर बेस है, या फिर आयो आहे, मोर आबा बेस आहे या बेसे आहा। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि अस्तित्व बोध में हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप इस चीज को जानिए कि कभी भी अस्तित्व बोध कराने के लिए हम अपने सब वाक्यों में आहे लगाते, जहाँ आहे लगा हुआ है वो शब्द अस्तित्व बोध होता है, उन वाक्यों से अस्तित्व बोध होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें आहे लगा है, या तो अंत में है तो ये नहीं है, इसमें आहे है, इसमें आहे है, इसमें आहा है। अब 2 और 3 में कौन सही है, आयो आहे या मोर आबा बेस आहे। तो ये पूरा वाक्य क्या है, कौन सही है, तो मोर आबा बेस आहे, ये वाक्य पूरी तरह से सही है। तो आपका जवाब हो जाएगा मोर आबा बेस आहे। अस्तित्व बता रहे कि मेरे पिताजी ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 3, मोर आबा बेस आहे। आगे, निश्चयतात्मकता बोध का एक उदाहरण। अभी हमने बताया अस्तित्व बोध, अब आगे हम देख रहे हैं निश्चयात्मकता बोध। किससे निश्चयात्मकता का बोध होता है, तो इसमें ये दिखाने के लिए हम वाक्य में हेके लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेके लगाते। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ आप देखना है कि किस वाक्य में हेके हैं और वो पूर्ण वाक्य है या नहीं, सही तरह से लिखा है कि नहीं, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मोर आयो है, ओहे मोर आयो है के, 1 और 2 दोनों, इनमें से सभी। तो मोर आयो है, इसमें है ये नहीं है, हेके इसमें लगा हुआ है, ओहे मोर आयो हेके। तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 2, ओहे मोर आयो हेके। नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण कब छपलक। नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण कब छपा, 1895, 1886, 1896 या फिर 1894। नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण छपा है 1896 में। आपका जवाब हो जाएगा नंबर 3, 1896। नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण छपा है 1896 में। अगला सवाल है, नागपुरी कर भारतेंदु के कहल जायला। नागपुरी का भारतेंदु, नागपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है, प्रफुल्ल कुमार राय, बीपी केसरी, धनीराम बख्शी या भोगेंद्र नाथ तिवारी। नागपुरी कर भारतेंदु के कहल जायला, तो नागपुरी कर भारतेंदु कहा जाता है प्रफुल्ल कुमार राय को। नंबर 1 आपका जवाब हो जाएगा नंबर 1, प्रफुल्ल कुमार राय। से आप याद कीजिएगा, नागपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है, प्रफुल्ल कुमार राय को। कपड़ा कर पर्यायवाची होवेला। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, फाटा, कमीज या लुंगी या साड़ी। कमीज, ये पूरा का है कमीज। कपड़ा कर पर्यायवाची होएला, फाटा, कमीज, लुंगी या साड़ी। तो कपड़ा का पर्यायवाची होगा, आपका जवाब हो जाएगा नंबर 1, फाटा। और कपड़ा को हम लोग लुगा भी बोलते हैं, लुगा, फाटा, झूला भी बोलते हैं। तो ये तीनों में से कुछ भी रहेगा तो आपका सही है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, लुगा, फाटा या झूला। अखरा, अखरा में का होवेला। अखरा में का होए, मतलब अखरा में क्या होता है, रीझ रंग, मलजूद, भाषण या खान पान। अखरा में क्या होता है, तो अखरा में क्या होता है, खान पान नहीं होता है, भाषण वहाँ नहीं होता है, मलजूद मतलब मल युद्ध नहीं होता है। अखरा में रीझ रंग, नाच गान होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा अखरा में का होवेला, अखरा में रीझ रंग होवेला। परदेसी बेटा कहानी के कहानीकार है क्या।
परदेसी बेटा एक कहानी है और इसके कहानीकार का नाम आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है वीरेंद्र कुमार महतो, शकुंतला मिश्र, डॉक्टर कुमारी बासंती या शीला कुमारी। परदेसी बेटा कहानी के कहानीकार है कौन? नंबर 2 शकुंतला मिश्र। तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर 2 शकुंतला मिश्र। और ये आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके सामने थे और आशा है कि आपको जो हम आपके सामने जो वीडियो ला रहे हैं ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छी तरह एग्ज़ाम को आपकी परीक्षा को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है और आपके समक्ष लाया जा रहा है। और आपको हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको ये आने वाली जितनी भी नागपुरी की परीक्षा हो रही है उसमें सफलता दिलाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और आशा है कि आपको इस सारे वीडियो से आपको अवश्य इससे लाभ हो रहा होगा और आने वाले समय में और भी इस तरह के वीडियो आपके सामने में आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है।